ओम 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 ओम। आज का श्लोक स्कंद 11वां अध्याय 14वां और श्लोक 16वां है। 11वें स्कंद का 14वां अध्याय और 16वां श्लोक है। निरपेक्षम मुनिर शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम यत्यम दृढ़ेणु भी। जिसको किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है। भगवान की चरण रज लेकर भक्त पवित्र हो जाए, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन भक्त और संत की चरण रज लेकर भगवान पवित्र हो जाए, इस बात को समझने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। ये भागवत के 11वें स्कंद का 14वां अध्याय का 16वां श्लोक है। भगवान उद्धव को कहते हैं, जो जगत की अपेक्षाओं से रहित है, निरपेक्ष है। गीता में भी है, अनपेक्ष सुचिर दक्ष। आदमी जब ठीक देखना भूल जाता है तब उसे अपेक्षाएं होती हैं। ठीक देखने की योग्यता नाश कर देता है तभी उसे अपेक्षाएं बांध लेती है, आशाएं तृष्णाएं बांध लेती है। मनुष्य के पास जो कुछ है उसका अगर सदुपयोग करने की उसको कला आ जाए तो पर्याप्त है उसके पास। धन वैभव ऐश्वर्य सत्ता मिलने पर आदमी सुखी होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक समझ आने पर आदमी सुखी होता है और बेठीक समझ आने पर सब कुछ होते हुए भी आदमी दुखी रहता है। मुक्त होने के लिए आपके पास पर्याप्त है, सदा सुखी होने के लिए आपके पास जो कुछ है वो पर्याप्त है। चंडाल और शूद्र से भी शूद्र व्यक्ति, तुच्छ से भी तुच्छ बाह्य पदार्थों की उपलब्धि वाला व्यक्ति भी अगर सदुपयोग करने की कला जान ले तो उसे मुक्ति में बाधा नहीं होती। धन वैभव सत्ता सौंदर्य से सुख मिलता है ऐसी बात नहीं। भगवान के वचनों को समझने से परम सुख मिलता है। ज्ञान की कमी होने के कारण हम दुखी हैं, वस्तुओं के कम होने के कारण आदमी दुखी होता है, ये बात नहीं। समझ की कमी के कारण आदमी दुखी होता है। समझ ये है कि तृष्णा जितनी भी बढ़ती है उतना आदमी दुखी होता है, अपेक्षाएं जितनी बढ़ती है उतना आदमी दुखी होता है, अपेक्षाएं जितनी घटती है उतना आदमी सुखी होता है, और अपेक्षा नहीं है तो परम सुख में ठहर जाता है। हर इंसान के पास परम सुख पड़ा है, पूरे का पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं। इतना है कि वो तो निहाल हो सकता है, उसके संपर्क में आने वाले लोगों को भी निहाल कर सकता है, इतना हर इंसान के पास पड़ा है। लेकिन ठीक समझ नहीं है हम लोगों के पास, इसलिए इच्छाएं अपेक्षाएं हमको घेर रखती। ऐसी वस्तु मिलेगी तब सुखी होंगे, ऐसा पदार्थ मिलेगा तब सुखी होंगे, अमुक लोक में जाएंगे तभी सुखी होंगे, अमुक खाएंगे तभी सुखी होंगे, अमुक पाएंगे तभी सुखी होंगे, अमुक जगह पर जाएंगे तभी सुखी होंगे, इतना है इतना और मिलेगा तब सुख मिलेगा। ये एक जो नासमझी है,
इसको दूर करने के लिए भगवान उद्धव को संकेत निमित्त बनाकर संकेत कर रहे हैं कि निरपेक्षम मुनि शांतम, जिसकी अपेक्षाएं नहीं है और शांत है। अपेक्षाएं अशांति पैदा कर देती है, अपेक्षाएं ईश्वर से दूर कर देती है। प्राप्त का सदुपयोग करने की कला आ जाए तो अप्राप्त का चिंतन छूट जाएगा। अप्राप्त का चिंतन छूटते ही प्राप्त परमात्मा तत्व में आदमी ठहर जाता है। जो सदा प्राप्त है उसका सदुपयोग करने की कला आ जाए तो अप्राप्त की का चिंतन छूट जाता है। अप्राप्त का चिंतन छूटते ही आदमी सदा प्राप्त में ठहर जाता है। जो अभी प्राप्त नहीं है फिर मिलेगा, जो अभी नहीं है और फिर मिलेगा तो बिछड़ेगा जरूर। एक आत्मा जो है वो अभी प्राप्त है, आत्मा के सिवाय जो कुछ मिलेगा वो बिछड़ेगा, और आत्मा ही पूर्ण आनंद स्वरूप है, पूर्ण सुख स्वरूप है। दुनिया का धन लुट जाए, सत्ताएं चली जाए, वैभव चला जाए, फिर भी जिसके पास वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग करने की कला है उसके पीछे भगवान फिरते। ये बात बताने के लिए, समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि ऐसे मुनिवरों की, ऐसे संत जनों की पीछे पीछे मैं घूमता हूँ ताकि उनकी चरण धूलि मिल जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। इस बात को समझने के लिए जरा परिश्रम करना पड़ेगा, जरा संस्कृत बुद्धि चाहिए। काशी नरेश ने कौशल नरेश की प्रशंसा सुनी, प्रशंसा सुनी, उसे सही नहीं गई, क्योंकि बाहर की चीजें प्राप्त करके जो सुख होता है वो आत्म सुख नहीं होता है, वो अहंकार का सुख होता है। बाह्य वस्तु प्राप्त करके जो सुख मिलता है वो आत्मिक सुख नहीं होता है, मान्यताओं का सुख होता है, अहंकार का सुख होता है। और मान्यताएं, अहंकार कभी तृप्त नहीं होते, कभी पूर्ण नहीं होते, क्योंकि वो अंतःकरण, अपूर्ण अंतःकरण से निकली हुई और नासमझी के कारण ही मान्यताएं ऐसा बन जाती है कि इतना और हो जाए, इतना और हो जाए, ऐसे करके वासनाओं के घटी यंत्र में जीव भटक जाता है। काशी नरेश से सहा नहीं गया। कौशल नरेश का यश, सेना लेकर युद्ध करने को पहुंच गए और कौशल नरेश को परास्त कर दिया। कौशल नरेश राज्य छोड़कर चले गए वन में। काशी नरेश ने राजगद्दी संभाल ली। वो भी अहंकार नहीं चाहता कि मेरे से और कोई बड़ा दिखे, और ज्ञान होता है तो और कोई बचता ही नहीं। बड़े में भी मैं हूँ, छोटे में भी मैं हूँ, अच्छों में भी मैं हूँ, बुरों में भी मैं हूँ। वो शांति आ जाती, फिर अपेक्षाएं गायब हो जाती। मुनिर एकांत वासिना, वो एकांत उसे प्यारा लगता है, मौन उसे प्यारा लगता है, अपने आप का सुख उसे पर्याप्त लगता है। वो अपने आप में तृप्त रहता है। जो अपने आप में तृप्त है उसकी भगवान प्रशंसा कर रहे। जो अपने आप में तृप्त नहीं है उसको तृष्णा रूपी डाकिनी ने पकड़ लिया है। वो आदमी नितांत बड़ी भूल करता है जो सुख के लिए किसी व्यक्ति की इच्छा करता है, सुख के लिए किसी पदार्थों की इच्छा करता है। उसको पता ही नहीं कि भीतर के अंतर्यामी सुख का तुम अनादर कर रहे हो, भीतर के सच्चे सुख का तुम अनादर करते हो। जीवन जीने की आवश्यकता है, आवश्यक वस्तुएं तो स्वाभाविक मिल जाती है, लेकिन इच्छाएं जो है वो अनाप शनाप आवश्यकताएं पैदा करती। जीवन जीने की आवश्यकता है, शरीर की जो नितांत आवश्यकता है वो स्वाभाविक मिल जाती है, लेकिन इच्छाएं फिर आदमी को तृष्णाएं बढ़ा देती, परेशान करती। कौशल नरेश इस बात को जानते थे
आवश्यक है हवा मिल जाएगी, आवश्यक है पानी मिल जाएगा, आवश्यक है खुराक वन में भी मिल जाएगा। चलो फिर अपने कारण प्रजा का क्यों खाना खराबी हो। निर्दोष बच्चे क्यों लावारिश हो, निर्दोष अबलाएं क्यों अपना सुहाग खो दे। घमसान युद्ध के बाद भी दे देना राज्य, चलो भाई काशी नरेश को राज्य देकर चल दिए। लेकिन प्रजा के चित्त में कौशल नरेश के लिए खूब प्यार था। काशी नरेश राजगद्दी तो संभालते हैं, लेकिन प्रजा का मत या स्वभाव देखते हैं तो उन्हें डर लगता है कि प्रजा कहीं बगावत न कर दे, क्योंकि भले शासन मेरा है फिर भी प्रजा उसी को चाहती है। ढंढेरा पिटवाया कोई कौशल नरेश को पकड़ के ले आए तो 100 स्वर्ण मुद्राएं उसको इनाम दी जाए। ये बात सुनकर लोगों ने कान बंद कर दिए, मुंह में उंगली डाल दी, आंखें बंद कर दी कि हाय, ऐसे पवित्र आत्मा को हम पकड़ के आए 100 मुद्रा के लिए। काशी नरेश ने सोचा कि उनका अस्तित्व ही उन्मूलन कर दे, क्योंकि प्रजा बगावत पुकारेगी फिर आकर उन्हें बिठा दे, उससे उनको नाश कर दे कौशल नरेश। इस हेतु से थाली पिटवाई थी, लेकिन ये काम कोई करने का विचार भी नहीं, ये बात सुनने का भी साहस नहीं रख सकता, क्योंकि जो निर्वासनिक पुरुष है वो सबकी आत्मा हो जाता है, वो सबका प्यारा हो जाता है। और माधुर्य में ऐसी शक्ति होती है, प्रेम में ऐसी शक्ति होती है कि प्रेमास्पद के लिए सर्वस्व दे डालने की तैयारी होती, लेकिन प्रेमास्पद को दुख पहुंचाकर कुछ लेने की जरूरत नहीं, इच्छा नहीं होती। तो प्रजा कौशल नरेश को प्यार करती थी, प्रजा से सहा नहीं गया, सुनने को भी तैयार। देव योग से कोई व्यापारी घूमता भटकता जंगल में, उसी व्यक्ति को पूछता है जिसकी जटाएं बढ़ गई है, जिसके बाल दाढ़ी बढ़ गए, जंगली जैसा सा दिखता है, तपस्वी जैसा, लेकिन प्रतिभा संपन्न है, उसकी आंखों में कोई ओज है, उसकी निगाहों में कोई नूरानी नूर चमक रहा है, उसके कदमों में कोई शांति की खबरें आ रही है, उसकी चाल ढाल को देखकर चित्त तृप्ति का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति को एक सौदागर ने देखा और पूछा कि भैया कौशल नरेश की राजधानी का रास्ता कौन सा है। तो वो जंगली वेश में कौशल नरेश ने पूछा कि क्यों पूछते हो, मैं व्यापारी हूं और मेरे को बड़ा घाटा पड़ गया है, मुसीबत में आ गया हूं, अब दर दर की कांट ठोकर खाऊं। सुना कि कौशल नरेश बड़ा उदार आत्मा है, निर्वासनिक पुरुष है, सब में अपना आत्मा देखने वाला, और ऐसे सम्राट के आगे जरा सी झोली फैलाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। एक एक के दर 1000 दर पर झोली फैलाने की अपेक्षा कौशल नरेश के द्वार पर झोली फैलाऊं। व्यापारी हूं, कोई मुसीबत आने के कारण मेरी नैया डूब गई, सौदा सब चट हो गया, तो मैं कौशल नरेश के पास कुछ याचना करने को जाऊंगा। मेरे को खाने को अन्न नहीं, बच्चों के लिए वस्त्र नहीं। वो जंगली वेश में कौशल नरेश थे, वैसा उसे पता न था। कौशल नरेश साथ हो गए, बोले चल मैं बताता हूँ, कौशल नरेश की राजधानी तुझे बताता हूँ। तो महाभाग मुनि उस भूले भटके व्यापारी के साथ कौशलपुर में आए। काशी नरेश को दिखा कि कोई जटाधारी आ गया है, बड़ा प्रतिभा संपन्न है, और व्यापारी को लेकर साथ में आया। जटाधारी से पूछा कि तुम कौन हो, क्यों आए हो। जटाधारी ने कहा मैं वही कौशल नरेश हूं, ये मेरे मित्र हैं,
आपने घोषणा की थी कि मुझे कोई पकड़ के लाए तो 100 मुद्राएं दे दूंगा। तो नरेश अब 100 मुद्राएं इस मेरे मित्र को दे देना, क्योंकि मुझे पकड़ के यहाँ ले आया है। अपनी अपेक्षा जिसको नहीं है वे कितने उदार आत्मा होते हैं। ऐसे ही भगवान को या संतों को एकांत से भी हम लोग पकड़ के ले आते हैं। केवल क्यों? कि हमारा प्रेम होता है, श्रद्धा होती है। मौन खुलवा देते हैं क्यों? प्रेम होता है। मौन क्यों खोलते हैं? अपनी अपेक्षा नहीं, लेकिन औरों का मंगल हो जाए, चलो ठीक है। किसी का कल्याण होता है तो ठीक है। जब कौशल नरेश अपने आप को दुश्मन के हाथ बेचने को तैयार है, तो गुरुदेव या संत लोग अपने नियम को साधक के लिए बेच देते हैं, गिरो रख देते हैं। ओम 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 ओम। काशी नरेश देखता ही रह गया। व्यापारी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। बात जानी कि व्यापारी पकड़ के नहीं आया, केवल पूछा रास्ता। लेकिन जो अपने आप में तृप्त है वो औरों की अतृप्ति नहीं सह सकता, औरों को तृप्त करने के लिए यथा योग्य कर लेता है। कितना अनपेक्ष महात्मा है। काशी नरेश का हृदय बदल गया। बोले, हे मुनि, अब ये राज्य तुम ही संभालो। उनके फटे टूटे वस्त्रों, चित्रों सहित उनका हाथ पकड़ के सिंहासन पर बिठा दिया और ताज उतार के उनके सिर पर मुकुट लगा दिया। सच्चे सम्राट आप हो। मैं आज तक अहंकार को बढ़ाने के लिए, वासनाओं को तृप्त करने के लिए शोषण वृत्ति से जीता था, लेकिन मुझे तृप्ति नहीं हुई। जीवन की तृप्ति तो तुमने जानी। हर परिस्थिति में खुश रहना आप सीखे हैं, क्योंकि आपको अपेक्षा नहीं। मैं राज्य को अब न जीतूंगा, दूसरे सम्राटों को न जीतूंगा, मैं इस डाकण तृष्णा को जीतूंगा। कौशल नरेश को राज्य देकर काशी नरेश अपनी मूल जगह पर गया और तृष्णा के रोग को कैसे निवृत्त किया जाए। तो हमारे पास जो है वो पर्याप्त है, कम नहीं है, लेकिन तृष्णा जो है हमको अपने में अपूर्णता दिखाती। कुछ करके कुछ पाकर कहीं जाकर पूर्णता दिखाती। कुछ करके कुछ पाकर कहीं जाकर जो पूर्णता मिलेगी वो पूर्णता नहीं होगी, धक्के मिलेंगे। कश्मीर वाला मुंबई जाना चाहता है, मुंबई वाला मद्रास जाना चाहता है, मद्रास वाला कहीं और जाना चाहता है सुख के लिए। हाँ, जीवन चलाने के लिए ठीक है, लेकिन सुख कहीं बाहर है, ये मान्यता गलत है, ये दुख ही देती। दिलें तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। आपके हृदय में ही आनंद का स्रोत है। वर्तमान स्थिति का आप आदर नहीं करते, इसीलिए भूतकाल का चिंतन करते हैं या भविष्य की कल्पना करते हैं। भूतकाल का चिंतन से भी आप वर्तमान ईश्वर का अनादर कर देते हैं और भविष्य की कल्पना से भी आप वर्तमान सुख का अनादर कर देते हैं। और आप समझते हैं आपसे बढ़िया कोई देवी देवता बैठा है, आप समझते कि आपसे बढ़िया कहीं सुख बैठा है। नहीं, जो आपको बढ़िया दिखते हैं वे भी वो अपने अंतरात्मा की तरफ आए हैं, उसीलिए बढ़िया हुए। अवतार क्या है? श्रुतियों का सार समझाने के लिए जो सच्चिदानंद परमात्मा अभिव्यक्ति करते साकार रूप में। ये पुराण क्या है? भगवान के वचन मान लो, भगवान की लीला मान लो, या तो श्रुति का सार समझाने का एकमात्र उद्देश्य मानो। श्री कृष्ण आए, प्रकट हुए, श्री रामचंद्र जी आए, लेकिन उनकी चेष्टाओं से आपने देखा होगा कि समता का दर्शन कराते, अपेक्षा रहित जीवन का दर्शन कराते। श्री राम जी के जीवन में देखो,
16 वर्ष की उम्र हुई है, तीर्थ यात्रा करने गए। साल भर तीर्थ रटन करने के बाद एकांत कोने में बैठे, उन्हें कोई ऐहिक वस्तु भाती नहीं। वजीरों ने खेलने के लिए मृग दे रहे हैं और खिलौने दे रहे हैं, उनमें रुचि नहीं। वे चीजें औरों को दे डालते बचपन से। श्री कृष्ण मक्खन औरों को दे डालते। तो ये चीजें जो हैं, इन चीजों में सुख नहीं है। इन चीजों को लेकर सुखी नहीं हुआ जाता, इन चीजों को त्याग के सुखी हुआ जाता है। इन चीजों को देकर सुख मिलता है, इन चीजों को भोग कर सुख नहीं मिलता। भोग का त्याग करने से सुख प्रकट होता है। माखण कन्हैयो खवड़ावे तो बीजा माटे, माखण चोरी करे तो बीजा माटे। અને લંકાનું રાજ્ય રાવણને ઠેકાણે પાડ્યા તો બીજા માટે। લંકાનું રાજ્ય જીત્યું પણ ભોગ્યું નહીં, બીજા માટે। तो अपने सुख की अपेक्षा इन पदार्थों से नहीं होनी चाहिए। जितना जितना इन वस्तुओं की अपने बेपरवाही करते हैं, उतना उतना निजी सुख प्रकट होता है, उतना आदमी महान होता है। जितना जितना वस्तुओं का आधार लेता है सुख के लिए, उतना आदमी वस्तुओं से बंध जाता है। और वस्तुओं से बंधने की आदत सदियों की है, पुरानी है। ये पुरानी आदत है, लाखों जन्मों की आदत है। उसको मिटाने के लिए जरा हिम्मत करनी पड़ेगी, साहस करना पड़ेगा। सत्पुरुषों का और सत्शास्त्रों का आधार लेना पड़ेगा। हम सदियों की आदत है, लाखों जन्मों की, ये जीव लाखों जन्मों से इंद्रियों का गुलाम बनाया है। ऐसा करके अपनी दुर्बलता को पोषण नहीं करना है। लाखों जन्मों का, लाखों वर्षों का अंधकार है गुफा में, लेकिन प्रकाश घड़ी भर में हो सकता है। एक महापात की व्यक्ति भी घड़ी भर में परम श्रेष्ठ हो सकता है। एक जुआरी था, जुआ खेलता था खूब, और जुआ के पैसे से जो धन मिलता था और धन से जो अन्न खाता था, उसकी बुद्धि का तो ठिकाना ही नहीं। अपवित्र अन्न से अपवित्र बुद्धि होती है, अपवित्र बुद्धि से अपवित्र निर्णय होते हैं, अपवित्र निर्णयों से अपवित्र कर्म होते हैं, अपवित्र कर्मों से अपवित्र परिणाम होते हैं। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि अन्न खाते समय भी भगवान का थोड़ा चिंतन करके, ओमकार का जप करके, दृष्टि डाल के फिर भोजन किया जाए। पानी पीने के समय भी 11 बखत भगवान का ओमकार का पवित्र जप करके फिर पानी पिए। अन्न बगड़े तो मन बगड़े, वाणी बगड़े तो पानी बगड़े तो वाणी बगड़े। तो वो जुआरी जो बाद में बलि राजा हो गया, भूतपूर्व महाजुआरी था, बाद में राजा बलि हो गया, और भगवान ने उसके आगे आके दान मांगा और पाताल का राज्य दिया। लक्ष्मी जिनकी बहन बनी और सेवा की, और भगवान जिनके द्वारपाल बने, वो भूतपूर्व कौन थे? एक जुआरी। और जुआ के धन से, अन्न खाने से और बुद्धि भ्रष्ट हुई, वैश्यागामी हुई। स्वस्तिक का आकार बनाकर पान का बीड़ा, सुगंधित और द्रव्य थाली सजाकर अपनी प्रेयसी की तरफ चल रहा था। उस दिन कोई पवित्र रहा होगा, चलते चलते रास्ते में ठोकर लगी। ठोकर लगी तो वो जो कुछ उपहार था वैश्या के लिए, वो गिर पड़ा और खुद भी गिर पड़ा, मूर्छित हुआ। वो जगह कोई पवित्र आत्मा निरपेक्ष संत का निवास स्थान रहा होगा। किसी ने भजन किया होगा, किसी ने ध्यान किया होगा, किसी के मन में वैराग्य के विचार छल के होंगे। ऐसा कोई पवित्र आत्मा वहां ठहरा होगा, रहा होगा। वहां इसने चोट खाई, गिर पड़ा। गिर पड़ा तो अहंकार भी थोड़ा गिर पड़ा। उठा के मैं कितना अभागा हूं। इतनी इतनी बार उस वैश्या के पास गया, चमड़े चाटे, कुछ मिला तो नहीं। और अभी भी मैं स्वस्तिक आकार, गणपति जी के प्रतीक स्वस्तिक आकार के पान बीड़े बनाकर
उस हार्ड मास की पुतली को रिझाने को जा रहा हूं, अरे, और उसको रिझाने में ये ठोकरे खाता हूं। अगर उसको रिझाया होता तो वैराग्य आ गया, अपेक्षा टूट गई, इच्छा टूट गई, बस दूसरे से सुख लेने की इच्छा टूटी। महाराज, उसके मन में एक वैराग्य का एक थोड़ा सा दिया जगा, जीवन रूपांतरित हो गया। 3 घड़ी के लिए वो शांत हो गया, वैराग्य की एक ज्वाला भड़की 3 घड़ी के लिए केवल। समय आते उसकी मृत्यु हुई, यम के दूत उसे ले गए यमपुरी में। अभी तो घोर पापी है, जीवन भर जुआ खेला इसने, दुराचार किया है। पापी ने प्रार्थना की कि दुराचार तो जरूर किया है, लेकिन कोई अच्छा आचार हो गया हो वो भी मुझे सुना दो, मेरा कोई सत्कृत्य हो तो। कहानी कहती, कथा कहती कि चित्रगुप्त ने देखा कि पापी तो रहा है, महाजुआरी रहा है, दुराचारी रहा है, लेकिन 3 घड़ी के लिए अपेक्षा रहित वृत्ति रही, और जो द्रव्य था वैश्या के पास ले जाता था, उसी द्रव्य को फिर परोपकार में लगा दिया। ठोकर खाने से वो थाली गिरी, फिर उधर न गया, दूसरों को दे दिया, जिनसे कोई अपेक्षा नहीं थी, जिनसे सुख लेने का कोई मतलब नहीं था, ऐसे लोगों को दे दिया। ले तो जा रहा था वैश्या के लिए, अपेक्षा थी वहां से सुख लेने, लेकिन रास्ते से गिर पड़ा, फिर वैश्या से वैराग आया, अब ये थाली और ये सामान कहाँ ले जाऊं, सुहावनी चीजें, जिनसे सुख लेने की कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को बांट दिया। 3 घड़ियां इसको ये पुण्य हुआ है। अब 3 घड़ी का ये अपेक्षा रहित का जो पुण्य है, या तो 3 घड़ी इंद्रासन भोग और बाद में पाप का फल भोग, या तो पहले पाप भोग के फिर भोगना। बोले निदान मुझे पहले सुख पुण्य का फल दीजिए। पुण्य का फल भोगने के लिए इंद्रपुरी में भेजे गए। बृहस्पति गुरु ने आज्ञा दी कि इंद्र तू 3 घड़ी के लिए आसन छोड़ दे, इसको भोगने दे। अब ऐश्वर्य तो मिला है, लेकिन ऐश्वर्य में भी अपेक्षा नहीं अपने सुख की। आज का श्लोक ऐसा है, निरपेक्षम मुनि शांतम। अपने सुख की अपेक्षा नहीं है, सोचता कि 3 घड़ियों के बाद तो धकेला जाऊंगा। महाराज, उस स्वर्ग की कामधेनु गौ जो है ना, वशिष्ठ मुनि को दान दे दी। और उच्च श्रवा जो घोड़ा था वो विश्वामित्र को दे दिया, ऐरावत मांडव ऋषि को दे दिया, चिंतामणि दूसरे ऋषि को दे दी। ऐसे जो ऐश्वर्य वाली बढ़िया बढ़िया चीजें थी, और 3 घड़ियों में सब दान कर दी। यमपुरी में लाए गए, 3 घड़ियां पूरी हुई। इंद्र आया, देखता कि मेरा तो सब चौपट हो गया। जब हिला है तो इंद्र का आसन हिला है, यमराज का पाड़ा कभी नहीं हिला। शास्त्रों में तुमने सुना होगा, फलाने ऋषि ने तप किया, इंद्र का आसन हिला। फलाने ब्राह्मण ने तप किया, इंद्र का आसन हिला। फलाने बाबा जी मौन हो गए, फलाने का दिल हिला। फलाने बाबा जी चुप हो गए, फलाना हिला। डर हमेशा आकांक्षाओं को रहता है, इच्छाओं को डर रहता है। जिसको इच्छा नहीं उसको डर किस बात? ओम ओम ओम। जिनको इच्छा नहीं उनको डर नहीं होता, जिनको इच्छा होती है कुछ लेने का। फिर लेने की 2 चीजें होती है, कुछ पवित्र लेने की भी इच्छा होती है, या तो भोग लेने की इच्छा होती है। तो भोग के पदार्थ लेने की, आशीर्वाद लेने की इच्छा होती है, अथवा जाएंगे संसार के प्रॉब्लम, अब बाबा जी मौन है, हाय हवे छू थशे, ऐसे लोगों को डर होता है। या तो जिनको ज्ञान लेना है कि अब स्वामी जी मौन हो गए तब कैसे बोलेंगे, उनको भी डर होता है। लेकिन जिनको साक्षात्कार हो गया है उनको भी डर नहीं होगा, और जिनको करना ही नहीं है ऐसे निगुरों को भी डर नहीं होगा। जय जय। ओम 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 ओम।
महाराज इंद्र हाय देखा कि तो मेरा सब ऐश्वर्य चपाचट कर दिया 3 घड़ियों में इन्होंने तो। तब गुरु बृहस्पति ने कहा कि तुम इतने बूढ़े हो गए फिर भी अपने ऐश्वर्य से आसक्ति नहीं गई और वो 3 घड़ी के लिए आया, ऐश्वर्य का सदुपयोग किया। जवानी मिली हो, ऐश्वर्य मिला हो, समय मिला हो और उसमें आदमी विलास न करे, गाफिल न रहे, तो उन 3 घड़ियों से भी आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तो आपके पास बहुत घड़ियां हैं, आपके पास जो समय है, जो जवानी है वो काफी है। आपके पास जो समय है, जो जवानी है, जो बुद्धि है, उसका केवल आप वर्तमान में सदुपयोग करो तो भूत और भविष्य का चिंतन छूट जाएगा। वर्तमान में सदुपयोग करने मात्र से वर्तमान तत्व में आप ठहर जाएंगे। बड़ा आसान तरीका है साक्षात्कार करने का। खैर कथा वही इंद्र की कहूंगा। यहाँ यमपुरी में पहुंचे वो जुआरी, कथा कहती है कि उसका इतना पुण्य बढ़ गया क्योंकि वर्तमान वस्तुओं की आसक्ति नहीं रही, अपेक्षा नहीं रही सुख के लिए। कामधेनु से अपना सुख नहीं चाहा, औरों को सुख मिल जाए। उच्च श्रवा से अपना सुख नहीं चाहा, ऐरावत से अपना सुख नहीं चाहा। अहंकार को पोषकर सुख नहीं, अहंकार को पोषने वाली चीजों का विसर्जन कर दिया। तुमको पता होगा कि रामतीर्थ अमेरिका गए थे, प्रेसिडेंट रूजवेल उस जमाने में उनके दर्शन करने को आए थे। अखबारों में छपा, खूब मानपत्र मिले। दरियाई मुसाफरी करके 40 दिन में लौटना था भारत। स्टीमर में वहां के लोगों ने स्वामी रामतीर्थ को उनके यशगान करते हुए अखबारें और मानपत्रों के बंडल बना के दिए, ले जाना भारत, बताना अपने इंडियन लोगों को। रामतीर्थ ने क्या करा, स्टीमर चला, वो बंडल उठाकर दरिया में डाल दी मानपत्रों के। हे राम, तुझे प्रमाण पत्रों की क्या जरूरत है? तुझी से सारा विश्व प्रमाणित होता है। विश्व है कि नहीं वो तेरे सत्ता से टिकता है। तुझे प्रमाण पत्रों की जरूरत क्या है? तुझे क्या अपेक्षा है? रामतीर्थ और प्यारे हो गए। तो ये जो अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं जितनी कम होती है उतना आदमी महान हो जाता है, निजी सुख मिलता है। अपेक्षाएं जो है ना, निजी सुख से दूर परिस्थितियों का गुलाम बना देती। इसीलिए कृपानाथ अपने ऊपर कभी कभी ऐसी विशेष कृपा करो, अकेले चले जाओ, कभी मौन हो जाओ, कभी पूनम की रात को सन्नाटे में अगासी पर, नदी किनारे, तालाब, जंगल, एकांत, दरिया किनारा, जहां प्राकृतिक सौंदर्य छलकता हो, अपना मन तुम्हारा थोड़ा ऊंचा उठता हो। जैसे गिल्ली डंडा खेलने वाले जानते हैं, एक डंडा मारने से गिल्ली ऊपर आती है और दूसरा मारने से गिल्ली गगनगामी होती है। ऐसे बढ़िया वातावरण से मन थोड़ा ऊर्ध्वगामी हो और फिर आत्म विचार से परमधामी हो जाए मन, तो आपकी अपेक्षाएं बिखरती जाएगी। अपेक्षाएं बिखरी नहीं कि आप ईश्वर हुए नहीं। ज्यों ज्यों आपकी समझ बढ़ती जाएगी त्यों त्यों आपको परमात्मा अपने लगते जाएंगे, गुरु अपने लगते जाएंगे। ज्यों ज्यों आपकी समझ बढ़ेगी त्यों त्यों आपको लगेगा कि वो परमात्मा और मेरा स्वभाव एक ही है। जय। ज्यों ज्यों समझ की कमी होती है त्यों त्यों समझते कि संसार और मैं एक हूँ, मैं संसार के सिवा नहीं रह सकता हूँ। लेकिन समझ बढ़ेगी तब पता चलेगा कि मैं परमात्मा के सिवा नहीं रह सकता और परमात्मा मेरे सिवा नहीं रह सकते। समझ बढ़ेगी तो ये अनुभव होगा कि ईश्वर मेरे सिवा नहीं रह सकते और मैं ईश्वर के सिवा नहीं रह सकता, और ये जगत भी हमारी सत्ता से चल रहा है, ऐसा आपको अनुभव लगेगा। लड़की जब बिहाती है ना, शादी होती है तो समझती है कि मैं अब इसकी हूं। पति के साथ हस्त मिलाप होता है ना, नई नई शादी होती तो समझती कि मैं अब माँ बाप ने इसको सौंप दी, अब मैं इसकी हो गई। फिर उसकी समझ बढ़ती तो बोलती ये मेरे हैं, और कुछ रह लेती तो समझती ये और मैं एक हूं।
पहले तो समझती है मैं इसकी हूं, फिर अधिकार बढ़ता है तो ये मेरे हैं, और समझ बढ़ती है तो ये और मैं एक ही। ऐसे ही प्रारंभ में लगता है कि मैं भगवान का हूं, फिर साधना बढ़ती है, समझ बढ़ती है, सत्संग बढ़ता है तो भगवान मेरे हैं। अब फिर समझ और करवट ले लेती है तो भगवान मेरे हैं ये भी नहीं बचता, मैं और वो एक ही हूं। ऐसे पुरुषों के लिए भगवान बोलते हैं कि निरपेक्षम मुनिर्शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पुयत्यम धीरेणु भी, जिसे किसकी अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूं कि उसके चरणों की धूली उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। ये आज का श्लोक का अर्थ है। ये भगवान अपने निरपेक्ष भक्त की, ज्ञानी की महिमा बताने के लिए, आपको उस अपने निजी स्वभाव में जगाने के लिए श्री कृष्ण इतनी नम्रता उपयोग कर रहे हैं नम्र वचनों के। कबीर जी भी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल क्यों नहीं होता है? मन में मैल क्या है? आकांक्षा ही मन का मैल है। हकीकत में जीव को पूर्ण सुख कब मिलता है, ये बात समझनी जरूरी है। संसार में आप देखेंगे कि दुर्गुणों पर सद्गुण राज्य करते हैं, बुद्धों पर बुद्धिमान का राज्य चलता है। क्रोधी की अपेक्षा क्षमाशील का आदर होता है, कामी की अपेक्षा रामी का आदर होता है, अहंकारी की अपेक्षा नम्रता का आदर होता है, घमंड की अपेक्षा विनम्रता का आदर होता है। तो दुर्गुणों पर सद्गुणों का साम्राज्य है। निर्दय व्यक्ति की अपेक्षा दयावान का आदर होता है, लेकिन दयावान व्यक्ति का भी, दया का सुख भी उसको तब मिलेगा जब दया के पात्र सामने आए, दया करे, तब उसे दया का सुख मिले। जय जय। अपने से बलवान लोग जो दुख देते हो तो सह लेता है, लेकिन दुर्बल आदमी दुख दे और सह ले, तब उसकी दया का, अपनी सहन शक्ति का उसको मजा आता है। लेकिन ये सापेक्ष मजा है, सापेक्ष सुख है, ये घड़ी भर का सुख है। ये अपेक्षा भी छोड़ दे तो उसे निरपेक्ष सुख मिलता है। तो दुर्गुण की अपेक्षा सद्गुण अपने नजीक है, और सद्गुण की अपेक्षा अपना आपा अपने नजीक है। श्री राम। दुर्गुण मन के विकार हैं और सद्गुण मन की सात्विक अवस्था है। तामस राजस अवस्था से सात्विक अवस्था स्वरूप के नजीक है, लेकिन ये है अवस्था, और अवस्था बदलती रहती। और इन बदलाहट को निहारने वाला जो है वो अबदल अपना आपा है, अपना आत्मा है। बात बड़ी सूक्ष्म है और बड़ी ऊंची है और सरल भी इतनी है। ये बदलाहट को जो देखने वाला है वो अबदल है। जगत में तुमको फूलों में सौंदर्य दिख रहा है, पक्षियों के गीतों में सौंदर्य सुनाई पड़ रहा है, किसी स्त्री या किसी पुरुष में भी सौंदर्य छलकता दिखता है, लेकिन ये सौंदर्य सब उस परमात्मा की एक झलक कण मात्र का ही परिणाम है। तो वो कितना सुंदर होगा। तो भगवान का जो प्यारा है वो फूलों की सुंदरता देखकर उस परम सुंदर को याद करता कि तू कैसे महक रहा है। स्त्री के सौंदर्य को निहार कर, पुरुष के सौंदर्य को निहार कर, वो प्यारा जो निरपेक्ष भक्त है वो सोचता है कि तू स्त्रियों के रूप में और पुरुषों के रूप में क्या सौंदर्य छलकाता है प्रभु। लेकिन अपेक्षा वाला तो
अपेक्षा वाला तो फूलों को भी तोड़कर नाक पर ले आएगा और स्त्रियों को या पुरुषों को भी छीन भिन्न करके सुख लेकर एक दूसरों का मर्दन कर देंगे। श्री राम। जो अपेक्षाएं हैं सुख लेने की, वो एक दूसरे का शोषण करते, एक दूसरे को निचोड़ते हैं, एक दूसरे को खाई में डालते। लेकिन जहां अपेक्षा नहीं है वहां एक दूसरे का उत्थान करते। तो यहाँ का निरपेक्ष मुनिर, वैराग्य की जरूरत है। जिसके जीवन में वैराग्य नहीं, मजदूरों के जीवन में वैराग्य नहीं है, तो उनको धन अधिक मिलेगा तो सिनेमा में, बीड़ी में, व्यसन में गंवाएंगे। अमलदारों में वैराग्य नहीं है तो अपनी आवश्यकता बढ़ा देंगे और फिर टेबल पर बार रखे बिना, वजन रखे बिना कागज को हिलने नहीं देंगे। नेताओं में वैराग्य नहीं है तो कितना भी धन यहाँ होगा तो परदेश में रखेंगे, परदेश में होगा तो तीसरे देश में रखेंगे। तो वैराग्य की कमी के कारण आदमी से अनाचार हो जाता है, दुराचार हो जाता है और हजारों व्यक्तियों की जान से खेलने का दुस्साहस कर लेते लोग। वैराग्य न होगा तो स्त्री की भी आवश्यकताएं बढ़ जाएगी और पुरुष को शोषेगी। वैराग्य न होगा तो पुरुष की भी आवश्यकताएं, आकांक्षाएं बढ़ जाएगी, स्त्री को शोषेगा। वैराग्य न होगा तो साधक की साधना नहीं टिक सकती है, योगी का योग नहीं टिक सकता, भक्त की भक्ति नहीं टिक सकती है, समाज के व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं टिक सकता है, समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। वैराग्य बहुत जरूरी है। अपेक्षाओं का त्याग से ही सुंदर समाज का निर्माण होता है। अपेक्षाओं का त्याग से ही सुंदर जीवन का निर्माण होता है। अपेक्षाओं के त्याग से ही सुंदर बुद्धि का प्रागट्य होता है। अपेक्षा त्याग से ही सुंदर आंतरिक सौंदर्य प्रकट होता है। आप अपेक्षा लेकर जो काम करते हैं ना, तो आंतरिक सौंदर्य दब जाता है। आज का श्लोक है निरपेक्षम मुनिर शांतम। और जितनी अपेक्षाएं कम होती है उतना आदमी शांत होता है, और जितनी अपेक्षाएं ज्यादा होती है उतना अंदर से परेशान होता है, अंदर से दौड़ता रहता है। ओम ओम ओम। निरपेक्षम मुनिर शांतम निर्वैरम समदर्शनम। वैर क्यों होता है? अपेक्षा होती है कि ये होना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, इतना आना चाहिए, इतना खाना चाहिए, इतना करना चाहिए। ये अपेक्षा होती है और उस अपेक्षा पर जब ठोकर लगती है तो आदमी के अंतर में वैर पैदा होता है। नरक में आदमी क्यों जाता है? अपेक्षाओं के कारण। अंतःकरण में आग क्यों जलती है? अपेक्षाओं के कारण। ईश्वर से हम दूर क्यों हैं? अपेक्षाओं के कारण। शास्त्र वचन हमको क्यों समझ में नहीं आते? अपेक्षाओं के कारण। महापुरुष साक्षात्कारी पुरुष हैं, उनकी दृष्टि मात्र से हम सत्य का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? अपेक्षाओं के कारण। ईश्वर का दर्शन हम कर सकते हैं। जनक राजा को पैंगड़े में पैर डालते डालते हो गया, परीक्षित को 7 दिन में हो गया, सुखदेव जी को 21 दिन में हो गया, खटवांग को 1 मुहूर्त में हो गया, तो हमको क्यों नहीं होता है? अपेक्षाओं के कारण। ऐसा नहीं कि हमारे अंतःकरण में ईश्वर छोटा है और खटवांग के अंतःकरण में ईश्वर बड़ा बैठा था। हमारे पास तत्वज्ञानी महापुरुषों का अभाव है और उनके पास तत्वज्ञानी गुरु थे, ऐसी बात नहीं। अभी भी पृथ्वी पर महापुरुष तो हैं, बोधवान महापुरुष तो मिलेंगे, लेकिन इन अपेक्षाओं ने चाह चमाड़ी चोहड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। जैसे छोटी मच्छी को बड़ी मच्छी खा जाती और अंत में बड़ी मच्छी भी तो मर जाती, ऐसे ही छोटी अपेक्षाओं को खा डालने के लिए ईश्वर प्राप्ति की इच्छा रखनी पड़ती और इच्छाओं को स्वाहा करने के लिए भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा जगाओ। और भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा जगी नहीं कि और इच्छाएं सब उसमें लीन हो जाएगी, और इच्छाएं लीन हो जाएगी तो भगवत प्राप्ति की इच्छा भी फिर नहीं टिकेगी, फिर भगवान स्वयं तुम्हारा स्वरूप बन जाएगा, फिर कठिन नहीं रहेगा। नहीं तो स्वर्ग में जाए, वैकुंठ जाए, सतलोक जाए, अमुक खंड जाए। भगवान का जो निरपेक्ष भक्त है ना, वो रिद्धि सिद्धि भी नहीं चाहता है, स्वर्ग भी नहीं चाहता है और पाताल का सुख भी नहीं चाहता। अनपेक्ष है, और जो अनपेक्ष है
वो होशियार होता है। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, वो शुद्ध भी होता है, दक्ष भी होता है, बुद्धू नहीं। उदासीन, उदासीन का मतलब आलसी नहीं, प्रमादी नहीं। खुद एक परब्रह्म परमात्मा का नाम है, उसमें उसकी वृत्ति आसीन होती। गत व्यथा, व्यथा उसके चित्त में नहीं होती। हम व्यथित होते हैं, क्यों होते हैं? अपेक्षाओं के कारण व्यथित होते हैं। पहले कुछ गलती हो गई है, कोई पाप हो गया है, उसको याद करके अपने को अच्छा मानने के लिए तो दुर्गुण और सद्गुण, सद्गुण, गुण तो गुण ही है, चाहे सद्गुण हो चाहे दुर्गुण हो, है माया के। लेकिन हम अपेक्षा करते हैं कि हम सद्गुण बने। हमने ये दुर्गुण क्यों किया? हमारे से गलती क्यों हुई? फलाने ने मेरे से गलती क्यों करवाई? मेरे को पिक्चर में क्यों ले गया? अब मैं उस बात को रोता रहा हूं तो मैंने अभी वर्तमान का अनादर कर लिया। मैं छोटा था और मेरे को समझा बुझा के पिक्चर में ले गए। हकीकत पिक्चर मेरे को दिखाया, क्यों दिखाया उन्होंने? अब दिखा दिया तो दिखा दिया, उनको भूल जाओ, अभी वर्तमान को याद करो। भूतकाल की गलती को याद करके भी हम वर्तमान का अनादर करते हैं, और भूतकाल के अच्छी बात को याद करके भी हम वर्तमान में नहीं ठहरते। तो जो दुर्गुण हो गए उनको भी न चिंतन करो, और जो सद्गुण है उनका भी चिंतन न करो। न किंचित अभी चिंतयेत, न किंचित अभी चिंतित। चिंतन ये गुणों का करने की जरूरत नहीं, दुर्गुण या सद्गुण। तुम्हारा मान हुआ चाहे अपमान हुआ, ये समझो कि भगवान तुमको अपनी ओर लाने के लिए, तुमको फैशन से दूर करने के लिए, तुम्हारी चंचलता दूर करने के लिए, तुम्हारे अहम को दूर करने के लिए, वो सृष्टि नियतः अंतर्यामी तुम्हारा परम हितैषी न जाने किन किन व्यक्तियों से तुम्हारी कैसी कैसी ऊंचाई का सर्जन कर रहा है, उसे धन्यवाद दो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे दे चाहे दुख दे दे, दोनों है हमें स्वीकार। तो सद्गुण भी आते हैं और दुर्गुण भी आते हैं। दुर्गुण की अपेक्षा सद्गुण ठीक है, लेकिन भगवान का जो निरपेक्ष भक्त है उसको सद्गुण का भी आग्रह नहीं रहता, और दुर्गुण तो उसके जीवन में पलायन हो जाते हैं। बाद में सद्गुण का भी आग्रह नहीं होता है। तू नाचना चाहे, नचाना चाहता है तो मैं नाच लेता हूँ, तू रुलाना चाहता है तो मैं रो लेता हूँ, तू हंसाना चाहता है तो मैं हंस लेता हूँ, तू खिलाना चाहे तो मैं खा लेता हूँ, और तू उपवास कराना चाहे तो मैं उपवास कर लेता हूँ। कौशल नरेश सोचते हैं कि अब उसी की मर्जी से तो ये प्रेरित होकर आए होंगे, राज्य छोड़ के चल दिए जंगल, और फिर राज्य मिल गया। बुद्धि फल अनाग्रह, उनकी बुद्धि का फल क्या? बुद्धि विकसित हुई, उसका फल क्या? कि जीवन में आग्रह न रहे, हठ न रहे, पकड़ न रहे। उसका मतलब कोई दारू दे दो दारू पी ले, पान दे तो पान खा ले, जुआ को ले जा तो जुआ कर ले, पकड़ नहीं रखे। ना ना, जिसकी बुद्धि का विकास हुआ है वो दारू पीने वालों के साथ मिलेगा ही नहीं, उनके संग में रहेगा ही नहीं, और वो हिम्मत भी नहीं करेंगे। आप कबीर को कह सकते कि चलो दारू पीने को, आप लीलाशाह बापू को ले जा सकते दारू पीने के लिए, या हमको आप कह सकते कि महाराज चलो फिल्म में। श्री राम। नहीं, आपका वर्तमान जीवन इतना ऊंचा उठ जाता है। देखो, हम लोग भजन ध्यान तो करते हैं, लेकिन अपने स्वभाव को बदलने को राजी नहीं है। कोई जक्की जिद्दी स्वभाव, कोई पुरानी आदत, अरे मजा साईं बस चाहे प्राण ॾियणापन पर, अरे ही थींदो। ये जो आदत है ना, उस आदत को, सदियों की जो जिद्दी जक्की आदत है बुद्धि को, उसको हम नहीं बदलते। भगवान को तो कोई मानता है, कोई नहीं मानेगा। सब श्री कृष्ण को नहीं मानते, सब शिव जी को नहीं मानते, सब मोहम्मद पैगंबर को नहीं मानेंगे, सब जीसस को नहीं मानेंगे। भगवान को सब मानते नहीं, अवतारों को सब मानते नहीं, पीर पैगंबरों को सब मानते नहीं। जय जय। नास्तिक आदमी भगवान को नहीं मानेगा। जय जय। नास्तिक आदमी भगवान को नहीं मानेगा, लेकिन आपका स्वभाव अगर मधुर हो गया है तो आस्तिक आदमी भी आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और नास्तिक भी ध्यान से सुनेगा।
आपके स्वभाव में अगर मधुरता आ गई है, आपके स्वभाव में जितनी निरपेक्षता होगी उतनी मधुरता होगी। तो जिसका स्वभाव बढ़िया हो गया उसकी बात तो नास्तिक भी सुनते हैं और आस्तिक भी सुनते हैं। अब देव ऋषि की बात, नारद की बात तो मनुष्य भी मानते हैं, देवता भी मानते और दैत्य भी मानते, क्योंकि स्वभाव बदल गया। जिसका स्वभाव बढ़िया नहीं है, क्षण क्षण में रुष्ट हो जाता है, क्षण क्षण में खिन्न हो जाता है, क्षण क्षण में नाराज हो जाता है, क्षण क्षण में अशांत हो जाता है, उसके तो कुटुंबी भी उससे परेशान हो जाते हैं और पड़ोसी भी उससे मेल जोल नहीं करते, अपने संप्रदाय वाले भी उसको प्यार नहीं करते। योग वशिष्ठ में एक श्लोक आता है, उसका अर्थ है कि जो प्राणी मात्र की ये न केन प्रकार कैसी भी सेवा कर लेता है, वो समझो उस विश्वनीयता की सेवा करता है। जिसको अन्न नहीं है उसको अन्न का सहयोग कर दिया, जिसको जल की जरूरत है उसको जल पिला दिया, जिसको वस्त्र की जरूरत है उसको वस्त्र दे दिया अपनी यथाशक्ति। जो निरक्षर है और पढ़ने की उसको आवश्यकता है तो पढ़ाई में सहयोग कर दिया। जिसको अभिमान है उसका अभिमान निवृत्त करने वाले संतों के पास जिसको ले गए, या अपन लोगों ने युक्ति कर दी। तो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र, निरक्षर को अक्षर, अशांत को शांति और रोगी को जरा हूंफ, उष्मा भरे दो वचन, ये तो आदमी दे सकता है। और कुछ नहीं दो, वस्त्र न दो, कपड़े नहीं दो, पैसे नहीं दो, किसी को दो मीठे वचन तो आप बोल सकते, इतना तो आपके पास है। लेकिन ये भी रहता है कि अपेक्षा, आपने शू लाभ, आपने शू लाभ। मैंने बताया था कि आनंदमयी माँ, उड़िया बाबा, हरि बाबा, ये तीन बैठे थे। चौथे बाबा जी हाथी बाबा, जरा शरीर मोटा था, हाँ विशाल काय थे, आत्मरामी संत। ये चार संत बैठे थे और किसी ने आकर कहा कि भगवान का भजन करने से क्या लाभ होगा। उड़िया बाबा तो बताने को ही जा रहे थे कि भगवान का भजन करने से मन पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, फिर पवित्र विचार होते हैं, पवित्र विचारों से पवित्र कर्म होते हैं, पवित्र कर्मों से पवित्र फल होते हैं, और आदमी सच्चे सुख के रास्ते चलता है और सच्चा सुखी होता है। और ईश्वर का भजन किए बिना आदमी परेशानी के विचार करता है, परेशानी के कर्म करता है और फिर नरकों में पड़ता है, परेशान होता है। वो बाबा जी तो ऐसा सुनाने को ही जा रहे थे, तब हाथी बाबा ने कहा कि मालूम होता है ये वैश्य है, ये वैश्य है, व्यापारी है, क्या लाभ, भगवान का भजन क्या लाभ। और लाभ की अपेक्षा करे बिना करो तो और लाभ होता है। कई लोग तो भगवान का भजन हम 10 माला किया तो क्या लाभ होगा, मैं माला जपी तो केड़ो फायदो थयो, मैं ध्यान किया तो क्या लाभ हुआ। तो जो अपने व्यक्तिगत शुद्र लाभ के तरफ देखता है न, उसे अपेक्षा ने इतना अंधा कर दिया है कि केवल शुद्र शारीरिक लाभ या अपना धन का या वाहवाही का लाभ ही लाभ नहीं है, कुछ लाभ की इच्छा के बिना जो कृत्य कहते हैं तो वो परम लाभ प्रकट होता है, वो बाद में पता चलता है। तो कथा में वो बलि के कहूंगा कि उन ऋषियों को दे दिया उन्होंने, उच्च श्रवा दे दिया, ऐरावत दे दिया, चिंतामणि दे दी, कामधेनु वशिष्ठ जी को दे दी, मांडव ऋषि को दे दिया, सब लुटा दिया ऐश्वर्य। अब क्या लाभ हुआ कि सत्ता, यौवन, सामग्री और अपना सुख न भोगा, ये सुख के साधन औरों को लुटा दिए। उसको महासुख हुआ, पुण्य हुआ, और वही विरोचन पुत्र राजा बलि हुए। अब दान देने से इतना लाभ होता है। अनजाने में वैश्या के पास जा रहा था, मैं जुआरी था, वैश्या के पास जा रहा था और घड़ी भर के लिए ठोकर मिली और थोड़ा सा अपेक्षाएं चली गई और सदुपयोग किया तो 3 घड़ी इंद्रासन मिला, और 3 घड़ी का भी सदुपयोग किया तो अब राज्य मिला है, तो राज्य मेरा तो है नहीं, ये तो मिली हुई चीज है, श्री राम। इसीलिए बलि राजा सदुपयोग करते थे, और सदुपयोग करते करते कि महाराज उसका तो त्रिभुवनों में यश फैल गया, वो तो अजय हो गया। आखिर भगवान विष्णु को उनके आगे हाथ लंबाना पड़ा दान के लिए।
बलि की पुत्री थी, वामन अवतार को देखकर उसका हृदय भर आया कि कितना सुंदर बेटा है, कितना सुंदर लड़का है। ये मेरे गोद से, मेरे कुख से जन्मा होता था, इसको पकड़ के मैं जरा पैपान कराऊं तो। उसकी चेष्ट पैपान कराने के भाव से छलक आई। अब संकल्प देर सबेर, जितना पवित्र व्यक्ति होता है उसके आगे उतना ही संकल्प फलता है। तो भगवान तो पवित्रता की मूर्ति है, भगवान को तो कोई अपेक्षा नहीं, पर हित के लिए ही रूप धारण करते। तो वहां संकल्प किया उस बलि पुत्री ने, किसको मैं दूध पिलाऊं तो। फिर जब वो 3 पैर जमीन के लिए, 3 डगला पृथ्वी, 3 कदम पृथ्वी के दान का संकल्प कराया। एक कदम में तो ये ले लिया, दूसरा कदम स्वर्ग ले लिया, तीसरा कदम बलि के ऊपर जब रखा तो उसको गुस्सा लगा कि इसको मैं दूध पिलाऊं, ऐसे कपटी को, इसको तो दूध क्या, इसको तो जहर पिलाऊं, जहर। वही उसका संकल्प फला और दूसरे जन्म में वो कृष्ण अवतार में वो पूतना हुई। दूध पिलाने का संकल्प दूध भी पिलाया और जहर पिलाने का संकल्प जहर भी पिलाया। तो श्री कृष्ण के जीवन में देखा जाए, अवतार के जीवन में देखा जाए तो वो प्रेम भी उतना ही करते और शासन भी उतना करते। शंका होती है कि जो प्रेम करेगा वो शासन कैसे करेगा। जो दयालु होगा वो न्याय नहीं कर सकता है, न्यायाधीश है और दयालु है तो बेचारे को फांसी कैसे देगा, सजा कैसे देगा। आप सजा दे रहा है तो दयालु कैसे। लेकिन ईश्वर में ये दोनों गुण एक साथ पाए जाएंगे। ईश्वर में, ईश्वर प्राप्त गुरु में प्रेम के साथ न्याय होगा और न्याय के साथ प्रेम होगा। अपन लोग ईश्वर की नीति को नहीं समझते, इसलिए कि अरे भगवान की भक्ति करता हूं और मेरे को इतनी बीमारी हुई, भगवान की भक्ति किया, भगवान को प्रेम करता हूं और भगवान अपने प्रेमी को घाटा दे देते, भगवान को प्रेम करता हूं और अपने प्रेमी का एक काम बिगाड़ देते। नहीं नहीं, भगवान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जिस पर प्रेम होता है ना उसके दोष नहीं दिखते। श्री राम, प्रेम की कमी होती है तभी दोष दिखते हैं, प्रेम की कमी ना हो तो दोष दिखे नहीं। प्रिय संदेह प्यार में मिड़ई मिठाई, कोने कड़ाई चखी जे चाह करे। आप ईश्वर को प्यार करते हैं ईमानदारी से तो ईश्वर की कृति में आप धन्यवाद के सिवा और कुछ नहीं सोच सकते। आपके अंतःकरण से फरियाद निकलती है, वो ये बताती है कि अपन लोगों के प्यार में कमी है। सच्चा प्रेमी फरियाद नहीं करता है। सच्चा प्रेमी ये कहता है कि जिन हाथों से 1000 मीठे फल मिले, उन्हीं हाथों का ये खट्टा फल और बढ़िया लग रहा है।